भाई पीछे हो जा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार हुई है। 25 सीटों पर आरजेडी सिमट कर रह गई। इस के हार के बाद फिलहाल भी अभी हमारी मौजूदगी वही है 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर। राष्ट्रीय जनता दल के बड़े जो नेता है तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, ये तमाम लोग इस आवास में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह बड़ी और करारी जो हार मिली है आरजेडी को, यह कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। चूंकि तेजस्वी यादव अब इस बात को लेकर मंथन करेंगे कि आखिरकार यह हार हुई क्यों, आखिरकार क्या जो गलती है वो हुई है जो ये इतनी बड़ी हार मिली है। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। क्या कांग्रेस ने जिस तरीके से अंत तक महागठबंधन में सीटों का पेच फंसाया, या फिर राहुल गांधी के साथ जो उन यात्रों में वो शामिल हुए जिसमें वोटर अधिकार यात्रा जो था, उस अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव का शामिल होना, क्या ये भी एक माइनस पॉइंट हो सकता है हार के लिए। ये तमाम चीजें तेजस्वी यादव को समीक्षा करनी होगी। आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों हार गए, आखिरकार लोगों से मुलाकात की जो चर्चा हो रही है, जो बातें निकलकर सामने इन दिनों चर्चा में कि तेजस्वी यादव हारे क्यों, ऐसा क्यों हुआ, जबकि बिहार में तेजस्वी यादव का मुद्दा था बेरोजगारी, सरकारी नौकरी, ये तमाम मुद्दों पर वो लगातार जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन महागठबंधन के अंदर जिस तरीके से अलग थलग की स्थिति हुई, जिस प्रकार से लास्ट तक जो सीटों का बंटवारा होना चाहिए था, वो सीटों का बंटवारा कांग्रेस ने फंसा कर रखा। मुख्यमंत्री पद की घोषणा वो भी फंसा कर रखा। तमाम चीजें जो है वो कांग्रेस ने अटकाई। ये बड़ा बात हो सकता है। लिए थे 61 सीट और जीते मात्र और मात्र 6 सीट। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जहां जहां चुनाव लड़ रही थी, उन सभी सीटों पर, जो कई सीटों पर माले ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा। ये एक बड़ा सेटबैक और ये गलत मैसेज जो है वो आवाम में गया। लिहाजा जो नतीजे हैं वो आपके सामने। फिलहाल अभी जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे वो लालू यादव के सरकारी आवास की है, जहां पर फिलहाल करारी हार के बाद यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस हार का कौन जिम्मेवार है, क्यों हारे तेजस्वी यादव, ये बड़ा सवाल है। कैसे जो रणनीति पर, सरकारी नौकरी की रणनीति पर चल रहे थे और उसके बावजूद भी इतना बड़ा सेटबैक लगा, इसके पीछे क्या हो सकता है। राहुल गांधी आए, प्रचार किए, अलग थलग प्रचार कर रहे हैं, एक ही जगह पर दोनों हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, तेजस्वी यादव भी और राहुल गांधी भी, और वो भी दूसरे अलग अलग कैंडिडेट के लिए। ये बड़ा मैसेज जो है वो जनता को दिग्भ्रमित किया और कहीं ना कहीं इस दिग्भ्रमित का शिकार जो है वो ये नतीजा है। सबसे अहम और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी के साथ जो जिस तरीके से वो वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए और कांग्रेस ने जो दबाव बनाया, कांग्रेस के सभी, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम तक चुनाव हारे। कांग्रेस के सीएलपी लीडर जो थे वो भी चुनाव हारे। कई बड़े जो दिग्गज नेता थे वो भी कांग्रेस से चुनाव हार गए। कृष्णा लवरू कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनसे सीधा सवाल होगा, जिस तरीके से सीटों को उन्होंने फंसाया, जो ऑडियो वायरल हुआ,
कई कांग्रेस के बड़े नेताओं का उन्होंने जानबूझकर टिकट नहीं दिया। तो ये तमाम सवाल जो है वो कटघरे में है। क्यों हारे तेजस्वी, क्या कारण रहा? ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार किसकी वजह से इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है तेजस्वी यादव। कई लोग कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, यह भी कह रहे हैं कि उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन लोगों ने इस तरीके की जो है वो हालत बनाई, ऐसा भी कहा जा रहा है। हालांकि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि महागठबंधन में सीटों का जो असमंजस फंसा रहा, कहीं ना कहीं ये जनता में एक गलत मैसेज गया और उस गलत मैसेज का ये परिणाम सामने आया। बड़ी बात है, सरकारी नौकरी और जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई 10,000 रुपये, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बेनिफिट भी सरकार को मिला है। 10,000 जो सभी महिलाओं के खाते में गया, तो इसका बेनिफिट जो है वो सरकार को मिला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बड़ी जीत है, ये प्रचंड बहुमत है, सीधा क्लीन स्वीप हुआ है। 10% जो 9% महिलाओं का वोटिंग हुआ वो सीधे एनडीए के पक्ष में गया है। अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है।